अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद मुश्ताक शेख टीचर BHS सतवन से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 8वीं जमात से, हमारा सब्जेक्ट जो जनरल साइंस है और टॉपिक जो है कम्बस्शन है। तो हम सबसे पहले देखिए कम्बस्शन क्या होता है। कम्बस्शन इट इज़ ए केमिकल process in which a substance reacts with oxygen to give heat. Burning of a substance in presence of air is called combustion. It is called combustion. हम सादा जुबान में हम कहेंगे कम्बस्शन होगा किस चीज़ के जलने को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन जो है ये चीज़ों को जलाने में मदद करती है। ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज़ जलती नहीं है। तो जलने के अमल को हम कम्बस्शन कहते हैं। ये केमिकल प्रोसेस अमल है जिसमें चीज़ें जलती हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये चीज़ें फिर जलने के बाद हीट वगैरह देती हैं, रोशनी देती हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोल लेते हैं, कार्बन है ये, प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमें क्या देता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, ये हो गया कम्बस्शन। और हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, इन आवर डेली लाइफ हमारा एक तजुर्बा है। वी लाइट ए कैंडल व्हेन देयर इज ए पावर कट, कैंडल बर्न्स टू गिव लाइट एंड हीट। दो चीज़ें देता है। जब हम एक खम्मा जलाते हैं तो वो लाइट रोशनी और हीट गर्मी देगा। सिमिलरली इसी तरह हम LPG गैस जो वी यूज़ LPG सप्लाइड या सिलेंडर टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ हम पैदा करते हैं? हीट। किसके लिए? यूज़र फॉर कुकिंग पर्पस। हम अपने उस ये लंगर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी चीज़ है कम्बस्टेबल मटेरियल। क्या होता है? मटेरियल, the material which burns or undergoes combustion is called combustible material. For example, ऐसा मटेरियल जो जलता है, ऐसी चीज़ें जिसको आग लगती है, जलती हैं, उनको हम कम्बस्टेबल मटेरियल कहते हैं। जैसे वुड है, पहले हम लिखेंगे द मटेरियल विच burns or undergoes combustion is called combustible material। कौन सा चीज़ है जो चीज़ें हैं जो आग पकड़ती हैं, जलती हैं? फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेंगे, वुड है, लकड़ी है, कागज़ है, पेपर, केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं ऑयल, इस तरह डीजल पेट्रोल है जो गाड़ी में जलता है, पेट्रोल, ETC। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गैस है, कुछ चीज़ें ऐसी जो जलती है। और जो चीज़ें, जो मटेरियल बर्न नहीं होता, डू नॉट बर्न readily are called non combustible materials। non
कॉम्बस्टेबल मटेरियल। जाहिर सी बात है वो चीज़ें जो जलती नहीं हैं उन्हें हम नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल कहते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे मेटल्स है, आयरन है वगैरह वगैरह, ग्लास है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पकड़ती हैं। अब इनको हम क्लासीफाई किस तरह कर सकते हैं? हाउ वी क्लासिफाइड कम्बस्टेबल एंड नॉन कम्बस्टेबल थिंग्स। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है, इसके लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड हमें है। एक्टिविटी करते हैं कि हम क्लासिफाइड इसको किस तरह करेंगे। इसके लिए कुछ हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। हम कुछ मटेरियल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं स्ट्रा, कुछ तिनके, माचिस स्टिक्स, अच्छा केरोसिन ऑयल लेते हैं। इसी तरह क्या लेंगे हम, आयरन नील्स लेते हैं, स्टोन लेते हैं, ग्लास लेते हैं, कुछ क्लॉथ लेते हैं, कपड़ा वगैरह। अब हम इसको माच की स्टिक से जला कर देखते हैं कौन सी चीज़ जलेगी। जैसे स्ट्रा कुछ लेंगे तो आग लगाएंगे, आग पकड़ेंगे, उस पर हीट होगी, हमें पता है ये कम्बस्टेबल हो गया ये। तो इस तरह केरोसिन ऑयल को भी हम जलाएंगे। जब मिट्टी के तेल में हम माच की तीली डालेंगे, उसको रब करके उसको माच पे, तो आग पकड़ेगा। आयरन नेल्स, जाहिर सी बात है ये आग नहीं पकड़ेगी, इसका मतलब है ये नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल। स्टोन को भी हम आग में डालेंगे, वो आग नहीं पकड़ेगी, ना हीट देगी ना कुछ। तो इस तरह ग्लास और क्लॉथ जो है ये कम्बस्टेबल मटेरियल। अब कंडीशंस क्या होनी चाहिए फॉर कम्बस्टन? कंडीशंस फॉर कम्बस्टन, मैंने जलने के लिए किन हालात का होना जरूरी है? पहली जो कंडीशन है वो मटेरियल या सब्सटेंस जो होनी चाहिए वो कम्बस्टेबल मटेरियल, जिन्हें जिस चीज़ को आग पकड़ती, ये प्राइमरी कंडीशन है इसके लिए। प्राइमरी कंडीशन, बुनियादी कंडीशन जो है वो चीज़ सब्सटेंस जो है वो होनी चाहिए कम्बस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं फ्यूल्स जैसे हैं, हमारे पास है ऑयल है, गैस है, या हमने अभी क्लॉथ लिया था, या पेपर लेते हैं हम, कागज़ लेते हैं, या वुड लेते हैं। ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है। दूसरी जो कंडीशंस है वो है सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। इसका सपोर्टर कौन है? सपोर्टर हो गया ए सबस्टेंस which helps in combustion, जो जलने में मदद करे ऑफ द फ्यूल, जो हमारा ईंधन है, जो हमारा जलने वाली चीज़ है, सब्सटेंस है, इज ए सपोर्टर ऑफ combustion। ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ combustion। ऑक्सीजन जो है सपोर्टर है ऑफ combustion। ऑक्सीजन के बगैर चीज़ें नहीं जलती हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी अपने किचन में या बावर्ची खाने में ये बात देखी होगी, कभी जो आपके बावर्ची जो हैं या घर की कोई औरत है वो खाना पका रही होती है, कुक कर रही होती है, तो अचानक
क्या हो जाता है, जिस बर्तन में तेल होता है कभी आग लग जाती है, और जल्दी आपने देखा होगा वो औरत या वो बावर्ची एकदम उसको उस बर्तन के ऊपर ढक्कन देता है। ढक्कन क्यों देता है? ढक्कन देने का मतलब ये होता है कि इस पॉट पे जब वो ढक्कन देता है ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर जाना बंद हो जाती है और आग जो होती है वहाँ ख़त्म हो जाती है। आग की उस तेल का जलना, कंबस्टन, वो वहाँ ख़त्म हो जाती है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कंबस्टन के लिए एयर का होना यानी ऑक्सीजन का होना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है। अब दूसरा आगे जो है दूसरी कंडीशंस या हम इग्निशन टेम्परेचर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बारे में अगले जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम तफसील से बात करेंगे।